Hi everyone, welcome to our channel Nicole Bird Classes. एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फर्स्ट क्वेश्चन जब अपन ने किया था तब एक पॉलिनोमियल दे रखा था, बहुपद दे रखा था। उस बहुपद के अपन दो शून्य मतलब दो जीरोस निकाले थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा उल्टा पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को दो शून्य दे रखे होंगे, मतलब जीरोस दे रखे हो। इन जीरोस की हेल्प से अपने को पूरा पॉलिनोमियल खुद को बनाना है, बहुपद को खुद को बनाना है। मतलब द्विघाती जो समीकरण होता है ना दो घात वाला, उसको पूरा बनाना है इन दोनों की हेल्प से। उस क्वेश्चन के अंदर आपको याद हो तो एक बार अल्फा प्लस बीटा कर रहे थे, एक अल्फा इंटू बीटा कर रहे थे, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड करो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड करो मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करो। एज द सम मतलब उसके अंदर जो जीरो दो होते हैं ना, एक जीरो होता है एज द सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, और एक है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा। हिंदी वाले बच्चों तुम देखो, द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यकों का योग। अपन जब अल्फा प्लस बीटा कर रहे थे ना, अल्फा बीटा, वो अल्फा प्लस बीटा का शून्यकों का योग। अच्छा मतलब सर ये जो नंबर लिखा हुआ है यही हमारा अल्फा प्लस बीटा है? यस, यही हमारा क्या है? अल्फा प्लस बीटा है। एंड यहाँ पर है प्रोडक्ट गुणनफल। गुणनफल का मतलब पीछे वाला अल्फा इंटू बीटा है। ये चीज क्या है बच्चों? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते जाओ, अभी और समझ आ जाएगी। इसका आंसर स्टार्ट करने के लिए बोर्ड कॉपी के अंदर भी आपको यही आंसर स्टार्ट करना है। आंसर स्टार्ट करते हैं इसका। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन जो फर्स्ट किया था उसी का रिवर्स है, उल्टा है। इस बार दो जीरोस है, दोनों जीरो से पूरा का पूरा पॉलिनोमियल मतलब बहुपद का बहुपद फाइंड करना, ज्ञात करना। देखो बच्चों कैसे होता है, ये पता चल गया शून्यकों का योग। ये रहा हमारा शून्यकों का योग जो अल्फा प्लस बीटा है, मतलब एज द सम नंबर एंड इट इज द प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन नोट्स बना लेते हैं अपने लिए। हमारा जो सर वो अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा 1/4 है। ओके बच्चों, बहुत इजी है। आगे सेकंड स्टेप के अंदर ये जो है ना, इसको लिखते हैं अपन अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बच्चों क्या है? माइनस का 1। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इतनी तक समझ आ गया? अब यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग लगाए, अपने को क्या बनाना भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना। तो यही हेडिंग लगा दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हेडिंग क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? द्विघात बहुपद। तो अपन यहाँ पे हेडिंग क्या लगा लेंगे? द्विघात बहुपद। आई होप बहुत इजीली समझ आ रहा होगा। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए हेडिंग लगा लेंगे। इंग्लिश वाले बच्चों तुम ये हेडिंग लगा लेना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अब हिंदी वाले बच्चों ये हेडिंग लगा ले, क्वेश्चन के अंदर से निकालनी है। क्या है? द्विघात बहुपद। ये हेडिंग लगा लेते हैं, है ना? चलो 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 चलो, हो गया। अब बच्चों द्विघात बहुपद लगाने के बाद एक फॉर्मूला है छोटा सा, मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ। आपके स्कूल के अंदर क्वेश्चन वगैरह टीचर्स वगैरह कराएंगे, बहुत हार्ड करेंगे, बहुत लॉन्ग मेथड करेंगे, इतना लॉन्ग मेथड करेंगे। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, इस शॉर्ट ट्रिक से आंसर झटके से निकल जाएगा और इतना इजीली समझ आ रहा है जिसकी याद नहीं है। और ये शॉर्ट ट्रिक के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला याद देना, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक देने जा रहा हूँ। और शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक कह रही है भाई एक्स स्क्वायर लगा लो, माइनस की साइन लगा लो, ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा को पकड़ के रख लो, और इसकी मल्टीप्लाई बाहर एक्स से कर दो। ओके बच्चों, और लास्ट के अंदर अल्फा इंटू बीटा डाल दो। क्या बोला मैंने? शॉर्ट ट्रिक के अंदर ये फॉर्मूला याद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक बार अल्फा प्लस बीटा जिसकी मल्टीप्लाई एक्स से हो जाएगी, गुणा एक्स से हो जाएगा, और प्लस अल्फा बीटा। अगर बच्चों समझ नहीं आ रहा तो एक बात सोच लो मन के अंदर कि भाई सर ने हमको ये फॉर्मूला दिया है और ये फॉर्मूला हमारी शॉर्ट ट्रिक है, इसको यूज करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों, ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू रखते हैं। एक्स स्क्वायर का अपन एक्स स्क्वायर डाल देते हैं वापस, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस है बच्चों ना, माइनस की माइनस। अब देखो ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा है, क्या अल्फा प्लस बीटा मिली थी? हाँ सर ये मिली थी अल्फा प्लस बीटा। ये देखो अल्फा प्लस बीटा कितनी वैल्यू है? 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे डाल देते हैं 1/4। कभी भी किसी की वैल्यू डालो ना, पुट करो ना, या फिर किसी की कोई एक्स का मान हो, वाई का मान, कुछ भी मान डाल दो तो उसको ब्रैकेट में कवर किया करो। ठीक है ना, ब्रैकेट हटा देंगे लेकिन ब्रैकेट करेंगे तो आंसर अच्छा आएगा और मजा भी आएगा। एक्स वापस भाई एक्स का एक्स की वैल्यू है ही नहीं ना, एक्स का एक्स प्लस का प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अभी अभी निकाली अपन ने, पीछे वाला नंबर था लिखा हुआ था ना, एज द सम एंड द प्रोडक्ट। ये रहा एज द सम एंड द प्रोडक्ट, मतलब शून्यकों का योग, ये शून्यकों का योग है और ये गुणनफल है। ओके बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -1। तो इधर डाल देते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी आई है -1। बस आंसर हो गया खत्म। अब देखो बच्चों, कभी भी द्विघात समीकरण बनाएंगे, मतलब ये बोला है ना फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद बनाएंगे तो उसके अंदर बट्टे में अपॉन है, मतलब अपॉन मतलब नीचे की तरफ में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन एक नंबर यहाँ पे अड़ रहा है ना, ये 4 अड़ रहा है। इस 4 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो एक बार मैं तुमको काम समझा देता हूँ, अगली बार तुम यही फॉलो करना। पहले इसको फेयर लिख लेता है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वापस, माइनस की माइनस वापस। अगर 1 की मल्टीप्लाई अगर आप एक्स से करोगे, देखो एक्स के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, 4 वापस आ जाएगा। एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, कुल मिला के मैं तुमको इतना कहना चाह रहा हूँ, 1 की मल्टीप्लाई 1 का गुणा एक्स से हो जाएगा, क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, है ना बच्चों? एक्स एकम एक्स, एक्स 1 जा एक्स। ओके क्लियर? 4 है बाई में 4 आ जाए बेटा नीचे, प्लस का हाँ यहाँ पे देखो, एक टीम है प्लस की और एक टीम है माइनस की। ब्रैकेट खुलेगा मतलब गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा। मैंने आपको बहुत बार बताया है
प्लस की टीम जो होती है वो लड़कों की होती है और माइनस की टीम लड़कियों की होती है। और झगड़े के अंदर लड़के और लड़की का झगड़ा हो तो कौन जीतेगा हर बार? लड़की जीतेगी। इस वजह से प्लस और माइनस में से माइनस का साइन भारी पड़ेगा और 1 बाहर आ जाएगा। आई होप इतना समझ आ चुका होगा। तो सर अभी अभी आपने समझाया कि नीचे नहीं आना चाहिए, देखो नीचे 4 आ रहा है ना, हाँ ये 4 आ रहा है। इस 4 को हटाने के लिए पता क्या करेंगे, इस पूरे से 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? 4 से। क्यों किया, कहां से 4 लाया मैं? डाउट आ रहा है ना माइंड के अंदर? ये डाउट कैसे सॉल्व करोगे देखो, अगर ये पूरा ब्रैकेट है, नीचे 4 अड़ रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों देखो, जितनी भी संख्या नीचे आ रही हो जो तुम्हारे अड़ रही हो, इसको हटानी हो तो उसी नंबर से नेक्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। अब मैंने 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, पता है क्या होगा? देखो मैंने कैसे करना है, देखो मेरे को 4 है, 4 की मल्टीप्लाई पहले इससे करता है, एक्स स्क्वायर से। क्या हो जाएगा बच्चों? 4x स्क्वायर। क्लियर? माइनस माइनस 4 की मल्टीप्लाई x से करोगे। दो ऑप्शन बताता हूं बच्चों, एक तो है जो एडवांस लेवल बताता हूं, पहला एडवांस लेवल। अगर 4 है और x बाई 4 है, अगर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे x बाई 4 से तो ऊपर वाले 4 से नीचे वाला 4 कट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, x बचेगा तो x को यहां पे लिख देंगे। दूसरा तरीका अपने पास ये है, x बाई 4 है ना, ये x बाई 4 मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 4 से कर रहे हैं। 4 से करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई x से होगी, कितना हो जाएगा? 4x। बाय में कितना है? 4, तो 4 से 4 वापस कट जाएगा, फिर क्या बचेगा? x ही बचेगा। इससे बेटर तरीका आप डायरेक्ट यहीं से यहां काट लो और क्या बचा? x बचा, तो इसे x को अपन यहां लिख देंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है। अब 4 से क्या होता है, ये वाला 4 कट हो जाएगा। अभी समझाया, बेसिक भी साथ साथ में समझा रहा हूं, कमजोर बच्चों आराम से कवर कर लोगे। 4 की मल्टीप्लाई 4 से हो गई, इससे ये कट गया, पीछे क्या बच गया? x। अब 4 है, 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो 4 1 जा 4। तुम कहोगे सर यहाँ माइनस था, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाओ और इस तरीके का आंसर खत्म। अब बच्चों तुमको एक चीज बहुत अच्छे समझ आ चुकी होगी, सवाल ने बोला था द्विघात बहुपद निकालो। ये इतनी शानदार शॉर्ट ट्रिक है, स्कूल वाले तुमको बहुत लंबा लंबा मेथड करेंगे, बहुत लंबे लंबे चलेंगे। अपने कुछ नहीं है, बस शॉर्ट ट्रिक लगाओ, आंसर निकालो, खत्म। एक स्टेप, 2 3, चौथे स्टेप के अंदर आंसर, बस 2 मिनट में हुआ ना आंसर। चलो ये भाई निकोल वर्ड की शॉर्ट ट्रिक है। तो फाइनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन चुकी है? द्विघात बहुपद क्या बन चुका है? ये हमारा द्विघात बहुपद है, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक लगा के आंसर कर लिया। अब क्वेश्चन सेकंड के बहुत जल्दी शॉर्ट ट्रिक लगा ना, बहुत जल्दी आंसर कर लेते हैं। देखो बच्चों, अपने को पता चल चुका है कि सर हम पहले बोर्ड की कॉपी के अंदर जाएंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आंसर लगाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं बच्चों? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? √2। ओके बच्चों, √2। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अच्छा मल्टीप्लाई के साइन चाहे लगाओ चाहे मतलब कोई बात नहीं पड़ता, मतलब 2 नंबर के पीछे कोई गुणे का निशान नहीं हो। अगर 2 नंबर के पीछे कोई निशान नहीं दिखे, इसका मतलब अंदर कौन होता है? मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है बच्चों, तो अपन कहेंगे अल्फा बीटा इजिकल कितना आ चुका है? 1/3। क्लियर? ओहो रूट नहीं लगा, 1/3। अल्फा प्लस बीटा √2, अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले अपन हेडिंग लगा देती है। क्या हेडिंग लगा लेंगे सर? हेडिंग लगाएंगे द्विघात समीकरण। हेडिंग कहां से लाएंगे? क्वेश्चन से लाएंगे, ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है। इंग्लिश वाले क्या हेडिंग डालेंगे? पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, और हिंदी वाले हेडिंग डालेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक तुमको कहीं नहीं मिलेगी, सारी सारी ये शॉर्ट ट्रिक अपने पास ही मिलेगी। 10th क्लास की सारी सारी A to Z शॉर्ट ट्रिक, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इतनी शॉर्ट ट्रिक डाल रखी है मैंने, आपको खुद को कुछ से कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अभी अभी मैंने बताया एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय द एक्स और लास्ट के अंदर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला डाल दिया बच्चों। अब वैल्यू डाल देते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है? अल्फा प्लस अपने को दे रखा है √2। कोई कुछ बच्चे होंगे जो रूट देख के ही डर रहे होंगे, अरे रूट आता है वो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, रूट कभी हार्ड होता ही नहीं है, रूट तो बहुत इजी सवाल होता है, तो डरोगे नहीं, मैं समझा रहा हूं, मतलब कभी नहीं डरना है। √2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो √2। ओके बच्चों, ठीक है। एक्स एक्स प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। आगे बच्चे समझ लो। अब एकदम इसको है ना फेयर करके थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर को खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर दिखेगा, माइनस का माइनस दिखेगा, √2 की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे है ना, √2 की मल्टीप्लाई एक्स से होके क्या हो जाएगा, रूट का 2x। देखो बच्चों √2 के ऊपर है तो √2 के ऊपर ही रखना, x फाइनल खुले में है ना, x को अलग ही रखोगे, ठीक है। प्लस का प्लस, अब क्या है बच्चों 1/3 है ना, 1/3 का 1/3 एज अ टीज लिख दो। अब मैंने तुमको समझाया था कभी पॉलिनोमियल हो बहुपद हो उसके बट्टे में नीचे की तरफ कोई नंबर नहीं आना चाहिए। अच्छा सर नंबर आ गया, अब क्या करें, नंबर आ गया डोंट वरी रहो, इस पूरे नंबर को अपन नीचे कौन हट रहा है, 3 हट रहा है, इसको हटाते हैं। 3 को हटाने के लिए अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 3 कट हो जाएगा बाद में। अब देखो बच्चों
3 की मल्टीप्लाई करी एक्स स्क्वायर से, तो 3x² आंसर आया। बहुत इजी है ना, कोई लंबा तरीका नहीं है। मेरी शॉर्ट ट्रिक लगाओ, काम करो, 4 स्टेप आंसर खत्म करो, बोर्ड के अंदर भी पूरे पूरे मार्क्स। ठीक है, अपने निकोल फेमस ही शॉर्ट ट्रिक के लिए है, बहुत इजी से समझने के लिए। ठीक है बच्चों, देखो 3 की मल्टीप्लाई कर दो √2। अब देखो तो एक ये प्लस की टीम का है, ये माइनस की टीम का है। लड़का लड़की कौन जीतेगा? माइनस जीतेगा ना। मल्टीप्लाई के अंदर ओनली मल्टीप्लाई में बच्चों, ओनली मल्टीप्लाई में। प्लस की मल्टीप्लाई होगी माइनस से, तो माइनस जीत गया। अब 3 की मल्टीप्लाई √2x से करनी है। अगर 3 की गुणा √2 से करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? 3 का गुणा √2 से होके 3√2 आ जाएगा, मतलब 3√2 आ जाएगा। पीछे कौन? x है, पीछे x है ना, तो x को पीछे x की जगह पे डाल दो। कुछ नहीं किया बच्चों मैंने, 3 की मल्टीप्लाई x से करी, 3x² लिखा, माइनस था माइनस डाला, 3 की मल्टीप्लाई इससे करी, √2x को √2 वापस लिखा, 3 बस था, 3 को आगे चिपका दिया, है ना। अब यहाँ पे आए, इस 3 को ये वाला 3 मार देगा, कट जाएगा, तो पीछे बचेगा क्या? इस 3 से अगर ये 3 कट चुका है तो पीछे 1 बचा, प्लस का 1। देखो बच्चों 2 मिनट के अंदर आंसर हो गया। x² का x, हाँ 3 का मल्टीप्लाई करके बाहर का तरफ 3 है ना, बाहर की तरफ 3, ये 3 पूरे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 की मल्टीप्लाई पहले करी x² 3x², क्लियर। फिर 3 की मल्टीप्लाई करी इससे, तो √2x का √2x, इसके आगे 3 डाल दिया मैंने, माइनस को माइनस, ओके। फिर ये प्लस था प्लस, और इस 3 से ये 3 कट के 1 आ गया, ठीक है। और ये तुम्हारा एक और आंसर खत्म हुआ। तो फेयर कॉपी के अंदर बस इतना सा आंसर करना है, क्लियर। अब करिए क्वेश्चन नंबर 3। आओ बच्चों चलो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। तुम कह रहे हो सर 0, और बस मेरी वाली शॉर्ट ट्रिक लगा लो। मेरी वाली शॉर्ट ट्रिक से आंसर ये तुम्हारा चुटकियों खत्म होगा। देख लो 40 से 50 सेकंड का ही सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं है, बोर्ड के अंदर भी यही करना है। देखो बच्चों पहले क्या दे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स 0। 0 आ गया, मतलब आधा काम तो आसान हो गया। 0 जब आता है तो मजा आ जाता है। अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। ओके बच्चों, अब क्या करना है? हाँ फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है? द्विघात समीकरण। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लगाओगे, क्या लगाओगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात समीकरण, अरे सॉरी बहुपद, ठीक है, बहुपद। और फॉर्मूला क्या है बहुपद का? x² कर दो सर, माइनस लगा दो, ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा कर दो, और मल्टीप्लाई बाय x कर दो, और प्लस अल्फा बीटा। बच्चों ये बहुत मस्त शॉर्ट ट्रिक दी है, और बोर्ड के अंदर ये शॉर्ट ट्रिक भी अलाउड है, और इस हिसाब से अपने को क्वेश्चन करना है, ठीक है। बाकी बड़े लोगों के चक्कर में फंसना, कुछ भी कहीं पे भी नहीं फंसना है अपने को। तो मेरे पास आओ, सीखो, शॉर्ट ट्रिक लगाओ, आंसर निकालो, 4 सेकंड के अंदर आंसर खत्म, ठीक है। अब देखो बच्चों कितना आसानी समझ आता है। देखो x² है, पकड़ो यहाँ रखो वापस, x² का x² माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा कितनी है बच्चों? 0। अल्फा प्लस बीटा आ गई 0, मल्टीप्लाई बाय में x, प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा, अरे सॉरी ज्यादा हो गया ना, वापस देखो बच्चों, x² माइनस की माइनस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, x का x प्लस अल्फा बीटा डालना है ना। अल्फा बीटा कितना है? √5। हाँ अब तुम कहोगे सर इसके अपॉन में तो कुछ आया ही नहीं, अपॉन में नहीं आया तो आंसर सॉल्व हो गया, बस पेयर करके लिख दो, x² का x²। अपॉन का मतलब इसके बट्टे में कुछ नहीं आया ना, तो इसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, मतलब पूरा ब्रैकेट बना के गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो कैसे होगा? देखो x² की x² माइनस है, अगर x की मल्टीप्लाई 0 से हो गई, मतलब अगर 0 का किसी भी नंबर से गुणा हो जाता है तो वो संख्या 0 बन जाती है। 0 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इधर देखो x की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 की गुणा x से करते 0 हो जाएगा, तो इसको कोई वैल्यू नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा दो, इस पूरे पोर्शन को हटा देंगे। x की मल्टीप्लाई 0 से हो गया, गुणा 0 से हो गया, 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं। पीछे क्या बचा? प्लस का √5, तो लिख दो प्लस का √5। बस इतना आसान था, इतना आसान था। समझ आ गया तुम सबको? बहुत अच्छे समझ आया, ठीक है। बस यही का ये काम तुमको करना है बोर्ड के अंदर भी। तुम कहोगे सर क्या सवाल खत्म हो गया? हाँ सवाल खत्म हो चुका है, इतना जल्दी खत्म हो चुका है। इस तरह से स्टेप 1 2 3, ये निकोल वर्ड का कमाल है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अपने को दो क्वेश्चन दो जीरोस दे रखे हैं, फैक्टर्स अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। बहुत इजी है, पहले तो अपन नोट कर लेते हैं सर। अल्फा प्लस बीटा हमारा जो है वो है 1, और अल्फा इंटू बीटा जो वो भी हमारा क्या है 1। इस बार बच्चों दोनों 1 1 आए, तो आंसर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एक तो है ना बच्चा अपॉन के अंदर कुछ नहीं आया, बट्टे के अंदर कुछ नहीं आया, तो आंसर झटके से खत्म हो जाएगा। और अपनी वाली शॉर्ट ट्रिक जिंदाबाद। क्या शॉर्ट ट्रिक वापस लगाओ? द्विघात बहुपद। अपन ये शॉर्ट ट्रिक लगा लेते हैं। इसकी फॉर्मूला क्या बच्चों? शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला मैंने तुमको बताया ना, क्या फॉर्मूला है? x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय द x और अल्फा इंटू बीटा। इतना क्लियर है? समझ आया? और देखो x² को वापस डालो x², ओके, माइनस की माइनस है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह डाल दो प्लस का 1, और x है बच्चों, x का वापस यहां पर x प्लस की प्लस अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बच्चों? 1 1,
अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो आगे वाला नंबर, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो पीछे वाला नंबर। ये दोनों दोनों क्या है, जीरोस हैं, फैक्टर्स है, शून्यक है, और इन शून्यक से अपन क्या बना रहे हैं, द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अब देखो बहुत जल्दी से आंसर खत्म होने वाला है, स्टार्ट होने से पहले आंसर खत्म हो गया। फर्स्ट स्टेप तो ये मैंने सूत्र याद करवाया, सेकंड स्टेप के अंदर वैल्यू रखी, और तीसरे स्टेप के अंदर आंसर। फिर ये क्या नंबर ले जाओगे बच्चों मेरी शॉर्टेज से तुम बोर्ड के अंदर, और बोर्ड के अंदर यही तुमको एज ए टीज करना है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस की माइनस, वन की मल्टीप्लाई अगर एक्स से करोगे तो एक्स आ जाएगा, और प्लस वन का प्लस वन। और इस हिसाब से तुम कह रहे हो सर क्या आंसर खत्म हो गया? हाँ आंसर खत्म हो चुका है। सवाल है ना, आंसर स्टार्ट होने से पहले ही तुम्हारा मैंने खत्म कर दिया। ओके, इसका ये फाइनल आंसर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन। तुम लोग बच्चे कह रहे हो सर इतनी सारी शॉर्ट ट्रिक कहां से ला रहे हो, इतना 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 शॉर्टकट कैसे करवा रहे हो, है ना। बहुत बच्चों मेहनत करी इस शॉर्ट ट्रिक को बनाने के लिए, अपन ने बहुत 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 ज्यादा मेहनत करी है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर है 5, फटाफट से इसका भी आंसर कर लेते हैं। आंसर 5 का आंसर स्टार्ट करते हैं। अब तक बच्चों तुमको आसानी से बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा कि सर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, माइनस का 1/4 है। प्लस माइनस की गलती बिल्कुल भी नहीं करना, -1/4। ओके बच्चों क्लियर, जस्ट इसके आगे। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या दिखता है, प्लस का 1/4, तो अपन डाल देंगे प्लस का 1/4, प्लस चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ एक ही बात है, प्लस 1/4। क्लियर है बच्चों। अब देखो अब फॉर्मूला लगाते हैं, अपन हेडिंग लगा लेते हैं, पॉलिनोमियल वाली हेडिंग लगा लेते हैं, एंड इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बच्चों, फॉर्मूला मैं नीचे वाली लाइन में पुट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन मल्टीप्लाई बाय द एक्स, और अपॉन में नहीं मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके बच्चों, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू एक्स स्क्वायर एंड रिटर्न एज द माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू इज द -1/4, तो वी राइट देन वी शुड बी राइट माइनस की 1/4 एंड एक्स की वैल्यू वापस एक्स प्लस बीटा। अब देखो प्लस है, प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर अल्फा इंटू बीटा का मान वापस रख देंगे। क्या है बच्चों, 1/4 है, वापस रख दे 1/4। अच्छा सर हिंदी में बोलो इंग्लिश में मत बोलो, है ना। अरे समझ आ जाएगा बच्चों, कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस की माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/4 की -1/4, और मल्टीप्लाई में एक्स को डाला मैंने, प्लस की प्लस डाला, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे मैंने क्या डाल दिया 1/4, तो ये दोनों नंबर्स डाल दिए, ये वाला 0 एंड ये वाला 0। ठीक है, अब देखो बच्चों कितने आराम से होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे भी कौन है, माइनस है, और अंदर भी कौन है, माइनस। तो कुछ कुछ बच्चे माइनस की वजह से डर रहे होंगे, बच्चों माइनस की वजह से डरना नहीं है, इधर माइनस आया तो भले आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 माइनस दिख जाते हैं अपने, कितने माइनस 2, तो क्या होता है, दोनों लड़कियां हैं, माइनस क्या होती है, लड़कियां होती है, ये दोनों लड़कियां आपस में मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, गुणे के अंदर क्या होता है, लड़ते हैं। अगर ये दोनों लड़कियां आपस में लड़ेंगी तो आपस में लड़की मर जाएंगी, झगड़ के खत्म हो जाएंगी, तो क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा, प्लस निकल जाएगा ना। अरे देखो वापस देखो, अगर एक माइनस की गुणा दूसरे माइनस से कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे, तो ये माइनस इस माइनस को मार देगा, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो नंबर बचेगा प्लस का, क्या का बचेगा, प्लस का। बस इतना इजी कॉन्सेप्ट था, समझ आ गया ना, ये बेसिक है बच्चों। अब देखो 1/4 है, 1 की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे कितना आ जाएगा, एक्स, और नीचे कौन है 4, प्लस प्लस, अंदर कौन है 1/4 है ना, इसको वापस लिख लो 1/4। अब तुम कहोगे सर अब हमारे नीचे की तरफ 2 बार 4 आ चुका है, 2 बार 4 आ चुका है, बहुत इजी है, ये भी 4 है, ये भी 4 है ना, कॉमन ही है ना एक तरह का। तो अपन इस पूरे ब्रैकेट से 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 4 से। अच्छा मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। अब देखो बच्चों कैसे होगा, देखो 4 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर आएगा, है ना। इज दैट क्लियर। अगर 4 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले 4 से ये वाला 4 कट हो जाएगा, मतलब इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा, 4 की मल्टीप्लाई एक्स, 4 से 4 कट हो चुका है, पीछे क्या बचा, एक्स बचा, तो अपन इधर लिख देंगे प्लस का एक्स। अब क्या है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन, इस 4 से ये 4 भी कट हो जाएगा, मतलब बच्चों देखो वापस देखो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर का 4 से मल्टीप्लाई होके 4x स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस आ चुका है, इधर ये 4 इस 4 से कट गया, ये 4 इस 4 से कट गया, तो ऊपर कौन बचा, x, तो x लिख दिया वापस बच्चों, हाँ या ना, समझ आया। आगे ये प्लस का ये प्लस वापस, इस 4 से ये वाला 4, इस 4 से ये वाला 4 कट गया, पीछे कौन बचा, 1 बचा, 1, बस खत्म हो गया आंसर। और ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, बहुत इजी है। क्वेश्चन भले ही तुमको यहाँ पे बड़ा दिख रहा था, आंसर छोटा सा ही है, बहुत इजी है। देखो वापस क्या किया मैंने, 1/4 माइनस का यहाँ डाल दिया 1/4 माइनस का, अच्छा ये साइन हटा देते तुम्हारे लिए, ओके। और 1/4 प्लस का था तो अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4 डाल दिया, क्लियर। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी, गुणा होगी, माइनस से माइनस की गुणा होगी, प्लस बन चुका है इस, और यहाँ पर क्या था, एक्स था, 1 था, 1 की मल्टीप्लाई एक्स से किया तो वापस एक्स आ गया, 4 का 4 प्लस का प्लस, 1/4 का 1/4। अब नीचे 4 4 हट रहा था, नीचे 4 4 हट रहा था ना, 4 4 को हटाने के लिए अपन ने
पूरे के पूरे पॉलिनोमियल से बहुपद से 4 की मल्टीप्लाई कर दी। तो इस 4 ने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, मतलब 4 ने एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो क्या आ गया 4x स्क्वायर आ गया। फिर इस 4 से ये 4 कट गया, पीछे क्या बच गया x। क्लियर। फिर इस 4 की मल्टीप्लाई इससे करनी, इस नंबर से करने का, तो इस 4 से ये 4 कट गया, तो पीछे क्या बच गया 1 1। और इस तरह तुम्हारा आंसर ये आ गया फाइनल आंसर। और इस तरीके से एक और क्वेश्चन खत्म हो गया तुम्हारे। ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 4 और 1 दो फैक्टर्स मिल चुके हैं अपने को। आंसर स्टार्ट कर देते हैं। आंसर अल्फा प्लस बीटा। बच्चों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4, मतलब अल्फा और बीटा कितना दे चुका है, अल्फा प्लस बीटा अपने को 4 दिया है। फिर अपन करेंगे अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा अपने को कितना दिया है 1 दिया है ना बच्चों। क्लियर। अब अपन यहाँ पर क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला के लिए हेडिंग लगा लेंगे द्विघात बहुपद, और इंग्लिश वाले बच्चों तुम क्या लगाओगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुपद के अंदर हेडिंग लगा दो, सॉरी हेडिंग लगाने के बाद साल का फॉर्मूला डाल दो, एक्स स्क्वायर, मेरी वाली शॉर्ट ट्रिक डाल दो, है ना। शॉर्ट ट्रिक है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स, और प्लस के अंदर अल्फा इंटू बीटा डाल दिया बच्चों। अब देखो वापस एक बार फॉर्मूला वापस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रीराइट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से, और आ जाएगा प्लस का अल्फा इंटू बीटा। क्लियर। बहुत आसान सवाल है बच्चों, 5वां साल थोड़ा भारी था। और हाँ, उसके जब एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखोगे तो उसका आंसर उधर अलग मिलेगा, मैंने जो कराया अलग मिलेगा, बिकॉज मैंने जो कराया वो राइट है, एनसीईआरटी बुक के अंदर वो जो आंसर आया वो रॉन्ग आ चुका है, पहले तुम समझ आना ये चीज। अब देखो एक्स स्क्वायर का वापस लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस की माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, तो डाल दो 4, है ना। ओके, फिर मल्टीप्लाई में एक्स है, बाहर कौन खड़ा है एक्स खड़ा है, प्लस अल्फा इंटू बीटा अपने को कितना दिया इन्होंने, अल्फा इंटू अपने को दिया इन्होंने 1, तो अपन डाल दिया 1। और फेयर एंड क्लीन तरीके से लिखते हैं शॉर्ट ट्रिक के अंदर आंसर। क्वेश्चन आंसर करने से पहले अपने आंसर आ रहे हैं। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस की माइनस 4 की मल्टीप्लाई एक्स से होगी, 4 का गुणा एक्स से करोगे ना तो 4x आएगा। क्या आएगा बच्चों 4x, प्लस का प्लस, और क्या है 1, तो इधर डाल देंगे 1। और इस हिसाब से अपना ये वाला भी क्वेश्चन हो चुका है खत्म। ठीक है ना। अब देखो ये वाला जो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर था, ये फाइनल आंसर था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब तुम लोग कह रहे होगे सर इतना जल्दी जल्दी इतने शॉर्टकट के अंदर आंसर कैसे आ रहे हैं। बच्चों इस शॉर्टकट के अंदर आंसर लाने के लिए, पूरी शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए बहुत मेहनत करी, बहुत रातें लगा के शॉर्ट ट्रिक्स बनाए, क्वेश्चन के आंसर करवाए मैंने। ठीक है, बच्चा आए 10th बोर्ड का, आराम से सवाल सीखे, समझे, बहुत बड़े बड़े मेथड ना लगाने पड़े, बहुत जल्दी से उसके आंसर हो जाए। वो कहते हैं ना कि बचपन के उस गरीब बच्चे से मैंने शर्त लगाई है, उनके ख्वाबों के खातिर मैंने अपनी नींदों को आग लगाई है, बहुत टूटे हैं, बहुत बिखरे हैं, बहुत रोए हैं, तब जाके रब ने ये सारी नियामतें सजाई है। तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी